दोस्तों बताना चाहूँगी, दिल्ली में नाबालिग लड़के के साथ उसका सगा बहनोई अपना गंदा काम करता है। एक्चुअली बताना चाहूँगी, ये जो लड़की है 13 साल की लड़की है, अपनी बहनोई के यहाँ पे पढ़ने गई थी। उसका बहनोई पढ़ाई के साथ साथ चुपके से उसके साथ कुकर्म करता था और कुकर्म करते 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 लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब लड़की की तबीयत खराब हो जाती है तो बहनोई क्या चाल चलता है, उस लड़की को बोलता है कि मतलब अब मैके जाओ, अपने घर जाओ, और उसके बाद उससे छुटकारा पाना चाहता है। मामले का पता तब चला, लड़की मैके आ जाती है। आ करके पेट दर्द होने के बाद माँ से कहती है कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लड़की को नहीं पता था कि सच में मेरे भाई ने जो कुकर्म किया है, मेरे जीजा ने जो कुकर्म किया है, वो उससे मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। लड़की माँ से बताती है कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ लड़की को ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। तो डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है कि लड़की को क्या हुआ है। डॉक्टर लड़की का जब एक्सरा वगैरह सब कुछ करके देख लेता है, तब प्रेगनेंसी चेक करता है और डॉक्टर तुरंत के तुरंत लड़की को प्रेगनेंसी चेक करके पुलिस को फ़ोन करता है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 13 साल की लड़की, उसके बहनों ने कथित तौर पर कई बार कुकर्म किया, गंदा काम किया, जिससे गर्भवती हो गई। आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी का छात्र है और दक्षिण दिल्ली के बसंत विहार इलाके में रहता है। पुलिस ने बताया कि यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम और आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को ढूंढ करके बहुत मुश्किल से गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता को पढ़ाई के लिए आरोपी के साथ दिल्ली रहने के लिए भेजा गया था। पीड़िता आरोपी के साथ मुनीरका गांव में किराए के मकान में रहती थी और 8वीं कक्षा की छात्रा थी। पीड़िता के बयान के अनुसार आरोपी पिछले कुछ महीनों से उसके साथ कुकर्म करता चला आ रहा था। उसकी पत्नी यानी पीड़िता की बड़ी बहन उत्तर प्रदेश में अपने सास ससुर के साथ रहती। मामले का पता तब चला जब पीड़िता के पेट में दर्द होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टर को पता चला कि लड़की 2 महीने की गर्भवती है तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, पूछताछ करने पर लड़की ने रोते हुए पुलिस को अपनी सारी कथा बताई। मेडिकल जांच और परीक्षण के बाद पीड़िता के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई। हालांकि उसके शरीर पर किसी तरह का ना निशान है, ना मारपीट या जबरदस्ती का कोई निशान नहीं है। इससे यही साबित होता है कि शायद पीड़िता भी इसमें राजी रही होगी। पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि मामला दर्ज करने के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के परिवार को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। वैसे दोस्तों बताना चाहूँगी, पीड़िता की माँ ही हॉस्पिटल लेके गई थी। पीड़िता के परिवार को पुलिस ने जानकारी ये दी है कि बच्चा जिसने भी कुकर्म किया है उसको जेल भेजा गया है। आगे जो कार्रवाई होगी उसके लिए हम आपको जानकारी देंगे। ये घटना दिल्ली के है। आप लोग इस घटना से सतर्क रहें, सचेत रहें। और सबसे बड़ी बात, गलती माँ की होती है। पढ़ाई के लिए किसी लड़के के साथ कैसे भेज सकती हैं। यहाँ पे जीजा का, यहाँ पे संभल में तुमने देखा होगा, यहाँ पे तुमने मेरठ में बदायूं में सौतेले बाप ने प्रेग्नेंट कर दिया। लखनऊ में आपने देखा होगा कि सौतेली को गंदी गंदी जगह टच करता था, सौतेली बेटी को। फिर उसके बाद वो लड़की नहीं मानी, उसको मारा, उसको गला काटा, उसके बाद उसके खून से नाचा, उसके खून से अपना मुंह धोया, उसकी छाती पे चढ़ा। मरी हुई बेटी तड़प रही है, छाती पे चढ़ा हुआ डांस कर रहा है। ऐसे ऐसे दर्दनाक हादसे होने के बावजूद ये माएँ चाहती क्या है दोस्तों। मैं बार बार कहती हूँ, भारत देश को बिगाड़ने में औरतों का ढंग है, औरतों का हाथ है। औरत ना गीता से जुड़ती है, ना महाभारत से जुड़ती है, ना तो संस्कार से जुड़ती है, ना धर्म से जुड़ती है, ना रीति रिवाज से जुड़ती है। आज की डेट में बुढ़ी बुढ़ी औरत आईब्रो बनवा रही है, बुढ़ी बुढ़ी औरत फेशियल करा रही है। आज की औरत में बुढ़ी बुढ़ी औरत ब्लाउज, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक एक कलर का पहन रही है। अरे इतना तुमको मतलब जागरूकता है तुम्हारे अंदर कि तुम साड़ी में ब्लाउज, बिंदी और चूड़ी एक तरह की पहनती हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए और भारत के लिए, अपनी मुक्ति के लिए तुम्हारे पास जागरूकता नहीं है, उसके लिए तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। तो बताना चाहूँगी, देखो मैं तो मर ही जाऊँगी क्योंकि मेरे को मरना है। सब लोग अपने को समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे।
कभी सोचते ही नहीं कि हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे। अरे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है मरने वाला, और आप लोग उसी के बारे में बात नहीं करते हो। सबसे बड़ा गंगा स्नान, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा धर्म मरना है, और मरने के बाद हमें अगला जन्म मिलना है, जो कि टोटली आधारित है सत्य पे। अगर आप सत्य का निर्वहन करते हो, धर्म का रास्ता अपनाते हो, संस्कार से चलते हो, तभी अगला जन्म आपको अच्छा मिलेगा। अदरवाइज आप चूड़ी मिला लो, बिंदी मिला लो, पेटीकोट मिला लो, वो ब्लाउज मिला लो, आप आईब्रो बनवा लो, आप लिपस्टिक सिंदूर एक कलर की बना लो, आपका कर्म जब ही बनेगा, अगला जन्म सच्चा जब ही मिलेगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे, जब आप प्रभु को प्यार करोगी। आप लोग हमारी बातों को बुरा ना माने, हम बहुत देखो मुंहफट इंसान हैं और सत्यवादी हरिश्चंद्र से भी ज़्यादा सत्य है, तो हम सत्य ही बोलेंगे। जिसको चुटका लगता है वो